तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिसोदिया को या अरविंद केजरीवाल को जेल बीजेपी ने नहीं भेजा, अदालत ने भेजा, इस देश की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, हाई कोर्ट ने भेजा। आज निचली अदालत ने राहत दी है तो ठीक है, अदालत में उनका यकीन है, संविधान में उनका यकीन है, लेकिन जब वो जेल गए थे तब भी उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको थूक के चाट लिया था। थूक के चाटने का भारतीय जनता पार्टी की है कि सुबह जिसको भ्रष्टाचारी का हो उसके पास ईडी सीबीआई भेज दो और सुबह 6 बजे उसके साथ जो है आप शपथ ले लो। कितने ही ऐसे केस हैं जिनके खिलाफ इन्होंने केस चलाए, जिनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र करके उसको जेल भेजने की बात की और शाम तक उसको अपनी पार्टी में शामिल करवा के वॉशिंग मशीन से धुल के उसको साफ कर दिया। तो ये देखिए, ये थूक के चाटने की बात ये करते हैं। जहाँ तक कोर्ट की बात है, निश्चित तौर पे कोर्ट ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि जो है ये तो इसमें चार्जशीट नहीं बनती। और प्रधानमंत्री, जहाँ तक बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के चुनाव में अपने भाषण में इस बात को कही थी कि केजरीवाल जो है शराब जो है घोटाले में सम्मिलित है। आज जब उसी कोर्ट ने बरी कर दिया तो हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े नेता, इस देश के रहनुमा है। जब वो एक मंच से एक झूठी बात करते हैं तो मुझे लगता है उसको जब वो इतने बड़े मंच से इस बात को कह सकते तो आज जब कोर्ट ने बरी कर दिया, विनय जी, चार्जशीट नहीं लिया तो मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बधाई भी दी। लेकिन विनय जी, के शर्मा कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी क्योंकि उसको लगता है राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीजों को ठीक से समझा नहीं है। जिस तरीके से सीबीआई के तथ्य थे उन तथ्यों को समझा नहीं गया। अब ऊपरी अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वो शायद तथ्यों को समझेगी। तो अगर ऊपरी अदालतें भी और फाइनल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा देती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर मैं भी मांग करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। देखिए, इस देश में न्यायालय अपनी प्रक्रिया से चलती है। लगभग 600 पेज का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर है वो साफ साफ दर्शा रहा है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसमें ये एक मैलाइन इंटेंशन लगता है, एक राजनीतिक द्वेष लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसी कोर्ट ने ये भी कहा कि पहली बार, मुझे लगता है ये पहली बार लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो कंसर्न्ड आईओ है उस आईओ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट और ये दर्शा रहा है कि इस केस में कुछ भी नहीं है। और जो साजिश, जिस केस को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया जाएगा और वहां सीबीआई को दिया जाएगा और सीबीआई को कहा जाएगा तो इस पे जो है एक्शन लो, तो निश्चित तौर पे आज पूरा देश देख रहा है कि जहां ईडी सीबीआई कहां जाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी सीबीआई कहीं भी नहीं है।